नमस्कार। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए और कैसे रहे वो 7 दिन। जी हाँ, थोड़ा मुश्किल भरे जरूर रहे, लेकिन उसके बावजूद 7 दिन बीत चुके हैं। आज देशव्यापी लॉकडाउन का 7वां दिन था, लेकिन अभी 2 हफ्ते और हैं। जिस तरह से 7 दिन हमने बिताए, वैसे 2 हफ्ते और बिताने हैं। और इन 3 हफ्तों में, यानी कि जो एक हफ्ता बीता, हम आपको लगातार जानकारी पहुंचाते रहे, सूचनाएं देते रहे, कोरोना से लड़ने के आपको तरीके बताते रहे, घर में आप कैसे बैठकर मुस्कुरा सकते हैं ये सब बताते रहे। और अगले 14 दिन भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो कोरोना से लड़ना, कोरोना को हराना है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज भी कोरोना पर हमारी नजर बनी हुई है और आपको तमाम अपडेट देंगे देश और दुनिया की। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना को लेकर अपडेट। पहले अपडेट क्या है देश में अब तक, जो है संख्या क्या है, गिनती क्या है। गिनती के नजर की दृष्टि से समझिए, देश में कोरोना से संक्रमित 101 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित एक्टिव लोगों की संख्या 1117 है। भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की कुल संख्या 1251 पहुंच चुकी है और अब तक कोरोना से प्रभावित 32 लोगों की मृत्यु हुई है। यह कोरोना का अपडेट है। आपको जैसा हमने बताया, 101 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जी हां, कोरोना से लड़कर उन्होंने जीत पाई है, विजय पाई है। 101 लोग पूरी तरह से स्वस्थ। जो अभी एक्टिव संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या 1117 और कुल मिलाकर अगर देखें तो कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 1251 और करीब करीब 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 32 लोगों की मृत्यु हुई है। और इस बीच चलिए अब कोरोना से जुड़ी तमाम सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद आपको तमाम अपडेट भी दिखाएंगे। क्या है राष्ट्र की यानी देश की सुर्खियां कोरोना से जुड़ी, आइए नजर डालते हैं उन पर। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए शोध पर दिया जोर। शोध के लिए बनाई गई एम्पावर कमेटी। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन इसकी करेंगे अध्यक्षता। पिछले 24 घंटे में भारत में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आए कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले। सोमवार को कोरोना संक्रमण के संदिग्ध 4000 से ज्यादा लोगों की हुई जांच। अब तक कुल 42,000 लोगों की हो चुकी है जांच। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर पाया गया नियंत्रण। देश भर में 21,000 से ज्यादा रिलीफ सेंटर बनाए गए, जिनमें 6 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा रही हैं सभी सुविधाएं। कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की मंत्रियों के समूह की उच्च स्तरीय बैठक। मौजूदा हालात के साथ ही केंद्र और राज्य की तैयारियों की समीक्षा। राज्यों से अलग से कोविड के लिए अस्पताल बनाने और प्रवासी मजदूरों को सुविधा के लिए उचित कदम उठाने को कहा गया। गृह मंत्रालय ने कहा, फिलहाल देश में लॉकडाउन की स्थिति संतोषजनक। आवश्यक सामानों की आपूर्ति पूरे देश में सामान्य। कोविड से निपटने के लिए 15,000 नर्सों को दी जा रही है ट्रेनिंग। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आयोजित हुए तबलीगी जमात के आयोजन के मामले में दिल्ली सरकार ने मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर के दिए निर्देश। कहा, जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वदेश में निर्मित पहली टेस्ट किट को दी मंजूरी। टेस्ट की मौजूदा कीमत 4,500 रुपए की बजाय होगी 1,200 रुपए। डीआरडीओ ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स का देश में ही किया गया निर्माण। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं जल्दी से दुनिया की सुर्खियों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी अच्छी खबर। पिछले 24 घंटों में किसी भी नए देश, महाद्वीप और क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण की नहीं कोई सूचना।
दुनिया भर में कोरोना से प्रभावित 1,72,000 लोग पूरी तरह से हुए स्वस्थ। जी हां, 1,72,000 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके जिन्होंने कोरोना पर पाई विजय। लेकिन पूरी दुनिया में 8 लाख लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। अब तक 38,769 लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कोरोना के चलते इस साल चीन और भारत को छोड़कर सभी देश आएंगे आर्थिक मंदी की चपेट में। अमेरिका में अब तक कोरोना से प्रभावित 3,000 लोगों की हुई मौत। सिर्फ सोमवार को ही 540 कोरोना संक्रमित लोगों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अगले 30 दिन बेहद अहम। अमेरिका और इटली के बाद स्पेन ने भी कोरोना संक्रमित लोगों की गिनती के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। स्पेन में 85,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार। इटली के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा लंबे लॉकडाउन के लिए रहे तैयार। इटली में 3 अप्रैल तक के लिए लगे हैं प्रतिबंध। और आज की तमाम बड़ी और अहम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। अब तमाम खबरें देखते हैं। जिस तरह से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के जो तमाम लोग जुटे थे और जिसको लेकर के तमाम विवाद हो रहे हैं, उस पर गृह मंत्रालय ने कुछ अहम जानकारियां शेयर की हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के पॉजिटिव तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान करने, उन्हें अलग करने और क्वारंटीन करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने तेलंगाना में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों के सामने आते ही 31 मार्च को सभी राज्यों के साथ भारत में जमात कार्यकर्ताओं का विवरण साझा किया था। अब तक जमात के 1,339 कार्यकर्ताओं को नरेला, सुल्तानपुरी और बकरवाल में क्वारंटाइन केंद्र और अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी अपडेट दिया है कि सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यकर्ताओं की वीजा श्रेणियों की जांच कर रही है और वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो तबलीगी जमात के मामला जो है बड़ा विवाद बन गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट किया और अभी चुनौती है कि तमाम जो लोग यहां से निकले उनको लेकर के और जिनके संपर्क में आए उन्हें तलाशना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है। और देश में कोरोना की जब रोकथाम को लेकर जब बात की जा रही है तो उसमें बार बार एक शब्द जो है वो बार बार सामने आ रहा है। वो शब्द दरअसल है वो हॉटस्पॉट का, कि हॉटस्पॉट क्या है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए जा रहे हैं कि हॉटस्पॉट क्या है, यानी वैसे कौन से इलाके हैं जहां पर तेजी के साथ भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन आज केंद्र सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र आपको बताएंगे। देश में 1,251 कन्फर्म केसेज आए हैं और टोटल 32 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 227 नए कन्फर्म केसेज और 3 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। ये डेथ्स गुजरात, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश स्टेट से रिपोर्ट हुई हैं। केसेज में आए इस इंक्रीज का कारण है कि कुछ लोकेशंस पर लोगों के सपोर्ट ना मिलने से, समय पे सूचित ना करने के कारण अचानक केसेस की संख्या में ये इंक्रीज नोट किया गया है। और इसीलिए मैं अपनी कल की बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हमारी इस कोविड-19 की लड़ाई में हम उतने ही सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना हमें कम्युनिटी में सबका सपोर्ट मिलेगा। इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का सपोर्ट ना मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं फिर आपके द्वारा सबसे अपील करता हूँ कि ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है, हमें सबको मिलकर इसमें कार्य करना पड़ेगा।
तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया कि दरअसल कम्युनिटी स्प्रेड भारत में अब तक नहीं हुआ है। ये बड़े संतोष की बात है, लेकिन ऐसा आगे ना हो उसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दरअसल जहां जहां पर इसका उल्लंघन हो रहा है, जो स्टे होम की बात की जा रही है, जो लॉकडाउन की बात की जा रही है, जहां जहां उसका उल्लंघन हो रहा है, जहां जहां चूक हो रही है, वहां पे अचानक मामले बढ़ते हुए दिखते हैं। तबलीगी जमात का मामला देखिए, 24 लोग एक साथ यहां से जो हैं वो निकले। बाकी लोगों की अभी जांच की जा रही है, लेकिन 24 मामले एक साथ निकले, तो इसलिए बड़ा जरूरी है लॉकडाउन करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हॉटस्पॉट की भी बात की गई। हॉटस्पॉट यानी वो सेंटर जहां पर तेजी से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन हॉटस्पॉट को लेकर और बाकी चीजों को लेकर क्या अपडेट है, हमारे संवाददाता नितेंद्र आपको बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। हॉट स्पॉट की थ्योरी को खारिज करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए हर एक केस हॉट स्पॉट है, यानी कि हर एक केस काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और उसको ठीक करने, कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो कोविड-19 को नियंत्रण करने में काफ़ी मददगार साबित होगा और इसके लिए आपका, हमारा और पूरे समाज का सहयोग जरूरी है। कैमरामैन संजय जेना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़। और भारत में आबादी के लिहाज से कोरोना का कहर बहुत हद तक नियंत्रित है। अगर हम दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का हिसाब देखेंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ तापमान बढ़ा है वहाँ कोरोना का कहर कम हुआ है। चीन के सन्यात सेन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि ने इस रोग की जो रफ्तार है उसको कम किया है। भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार अप्रैल, मई और जून में भारत में जो अधिकांश हिस्से हैं देश के, वहां सामान्य से अधिक गर्मी होने की संभावना है और ये भारत के लिए एक तरह से संतोष देने वाली खबर है। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस तापमान को कोविड-19 केसेस से जोड़कर देख रहे हैं। कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा जो शोध किया गया है उससे जो बात निकल कर आई है उससे राहत की सांस जरूर ली जा सकती है, क्योंकि कोरोना का असर उन जगहों पे जहां पे मौसम गर्म रहता है, जैसे ओमान है, सूडान है, इराक है, इन जगहों पे चूंकि पारा जो है ये 48 से 52 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो यहाँ पे कोरोना का असर कम है, बराए नाम है। लेकिन जिन जगहों पे मौसम ठंडा रहता है, जैसे कि आप अमेरिका की बात कर सकते हैं, चीन की बात कर सकते हैं, ईरान की बात कर सकते हैं और उसके अलावा फ्रांस वगैरह की भी बात की जा सकती है, यहाँ पे 4 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान रहता है। इसलिए इन जगहों पे कोरोना ने अपना कहर बर्पा कर रखा है। ऐसे में भारत के डॉक्टरों का भी मानना है कि जब मौसम बदलेगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक से कहा जा रहा है कि मौसम बदलेगा और दिल्ली समेत भारत के अन्य जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस पारा रहेगा, तो ऐसे में अच्छी खबर यह है कि तमाम वायरसों की तरह डॉक्टरों का कहना है कि तमाम वायरस जो है वो गर्मी के असर से कम हो जाते हैं, उसी तरह से कोरोना का असर भी उम्मीद है कि कम होगा और ये अच्छी खबर है। और भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना के इस प्रकोप से, कोरोना की इस महामारी में लोगों को बचाया जाए, लोगों की हिफाजत की जाए। इसीलिए आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, देश की हिफाजत कीजिए और अपनी भी हिफाजत कीजिए। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मसरूर फैजी, दिल्ली से। अक्सर मार्च के महीने में हम सब ये सोचते हैं कि अप्रैल में और गर्मी जो है धीरे धीरे आए ना आए, जितना वक्त जो है अच्छे मौसम के साथ बीत जाए अच्छा है और जितनी गर्मी का सामना कम करना पड़ा उतना अच्छा है। लेकिन इस वक्त हालात बदले हुए हैं। इस वक्त अगर मौसम गर्म होगा तो वो कुछ राहत देगा, ऐसा कई शोध जो हैं वो कह रही हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का जो है इसके विपरीत भी मानना है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ राहत जरूर मिलेगी। बहरहाल आप जानते हैं कि इस वक्त देश में नवरात्र का पर्व चल रहा है। नवरात्र के पर्व में मंदिरों के लेकिन कपाट बंद हैं और जो लोग आरती के लिए मंदिरों जाते थे वो सब ऑनलाइन आरती में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंदिरों में जहां कपाट बंद हैं और जहां नवरात्रों में बाकायदा भंडारा चलता था, अब वो भंडारा तो नहीं चल रहा है वहां, लेकिन कम्युनिटी किचन चल रही है और कम्युनिटी किचन से, मंदिरों से लगातार जो गरीब लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में क्या कुछ हो रहा है, कैसे कम्युनिटी रसोई जो है सेवा भारती के सहयोग के साथ बनाई गई है, क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। ये दिल्ली के झंडेवाला माता मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है
और इन दिनों नवरात्रि चल रहे हैं और आमतौर पर नवरात्रों के दिन यहाँ पर भक्तों का भारी जमावड़ा होता है और सिर्फ मंदिर की इस गलियों में नहीं बल्कि यहाँ पर सड़कों पर भी दूर दूर तक हम देखते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ पर भक्तों की पंक्तियाँ लगी होती हैं जो मंदिर में माँ के दर्शनों के लिए निकलते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इस वक्त यहाँ पर आपको पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिखेगा। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मंदिर में इस वक्त सिर्फ पूजा अर्चना नहीं चल रही बल्कि जो गरीब मजदूर हैं उनको किस तरह से जो लोग भूखे हैं उनको किस तरह से भोजन मुहैया कराया जाए उसके लिए यहाँ पर झंडेवाला जो मंदिर ट्रस्ट है और सेवा भारती है वो मिलकर यहाँ पर कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर अनाज की जो तमाम बोरियां हैं वो पड़ी हुई हैं। ये सब समाज की तरफ से जो लोगों ने दान किया, लोग जो दान करते हैं मंदिरों में उनका सदुपयोग कैसे समाज के लिए हो, ये उसका एक उदाहरण है। ये झंडेवाला मंदिर जो ट्रस्ट है और सेवा भारती की तरफ से जो प्रकल्प चल रहा है ये उसकी कम्युनिटी किचन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से साफ सफाई का ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा है। ये आप देखिए चावल जो है वो उबाल करके निकाले जा रहे हैं। झंडेवाला देवी मंदिर 21 मार्च से भक्तों के लिए बंद किया जा चुका है। अब कोई भी अगली सूचना तक मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकेगा, किंतु मंदिर की ओर से भंडारा उसी तरह बनाया जा रहा है जैसे नवरात्रों से पहले बनता था। ये भंडारा हम पैक करके डिब्बों में डाल के इसको वितरित किया जाता है उन लोगों में जिनको इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। ये भंडारा हम तैयार करके सेवा भारती को देते हैं और सेवा भारती आगे इस भंडारे को जगह जगह पहुंचाती है उन लोगों को जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। कल कुछ जो चैनल थे उन्होंने ये प्रसारित किया था कि ये जो कम्युनिटी किचन है दरअसल ये दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इस तरह का कल दिखा दिया गया था, लेकिन सच तो ये है कि ये कम्युनिटी किचन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं बल्कि ये झंडेवाला जो मंदिर ट्रस्ट है और सेवा भारती उसकी तरफ से ये कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। किसी को भी यहाँ पर प्रवेश करने से पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ये अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। और यहाँ से जब भोजन बन जाता है तो उसको उस भोजन को पैक करके उस भोजन को पैक करने के बाद उसके बाद उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है। तो देखा हमने कई दरअसल चैनलों ने कल ये खबर चलाई कि दरअसल ये कम्युनिटी जो है ये कम्युनिटी किचन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन ये झंडेवाला मंदिर ट्रस्ट और सेवा भारती की तरफ से थी। दिल्ली सरकार की तरफ से भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार भी लगातार जो है गरीबों तक खाना पहुंचा रही है, लेकिन कई जगह पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर के शिकायत मिल रही है। हमारे जो संवाददाता है धीरज उसने लोगों से बात की और ये रिपोर्ट देखिए, उससे आपको पता चलेगा लोगों की क्या शिकायतें हैं। समयपुर बादली का इलाका है और यहाँ पे कई स्लम बस्ती है और स्लम बस्ती के साथ में 2 प्राथमिक विद्यालय है, जिस विद्यालय में खाना खिलाने का कार्यक्रम दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहा है। और वहाँ हम पहुँचकर ये आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की तरफ से जो खाना खिलाया जा रहा है उस खाना की गुणवत्ता क्या है, कैसे पात्र में खाना खिलाया जा रहा है, और हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे सरकार जिन लोगों तक खाना पहुंचाने का दावा या वादा कर रही है तो लोगों तक उचित और पर्याप्त मात्रा में खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। लाइन में लगे परेशान हो गए थे, तब 4 बजे हम लोग का ड्यूटी खाना का टाइम दिया,
जो भूखे से परेशान हो गए थे। सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग इससे अच्छा, हम लोग बिहार के हैं, वही हम लोग का भेजने का कोशिश किया जाए सर। थोड़ा देते हैं खाने को, जिसके 5 आदमी हैं तो कोई पेट भर जाएगा। स्वाद नहीं है खाना में, और कोई वो नहीं है जो भीड़ लगा लेते तो डंडा मारते हैं। खाने के लिए गया था तो आदमी को देखे वहाँ पे कि बोल रहा था कि पन्नी लेकर के आए हो ना, तो कोई आदमी पन्नी लेकर के गया था, तो एक पन्नी में चावल और एक पन्नी में दाल, वो भी एक चम्मच दे रहा था। और देने के बाद आदमी अगर बाई चांस कोई सट भी गया, उसको डंडे दिखा करके भगा रहा था, कहता जल्दी लो यहाँ से भागो, लाइन में लगो। और उतना आदमी 100 आदमी इधर थे, 100 आदमी इस साइड में थे। दोनों आदमी को वो 2-2, 4-4 बाल्टीन में था या ऐसे लेकर के बांट रहे थे चम्मच से, और एक चम्मच दे रहे थे। तो हमारी गुजारिश है दिल्ली सरकार से थोड़ा इस तरफ ध्यान भी दे, लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर हों, ये इस वक्त बड़ा जरूरी है। और आइए आपको श्रीनगर से दिखाते हैं कि श्रीनगर में किस तरह से स्वच्छता को लेकर और किस तरह से जो है सैनिटाइजेशन को लेकर काम चल रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं श्रीनगर से। हमारा नाम महराज अहमद डार है। जो आज कल जो कोरोना वायरस का जो वबा चल रहा है, सारी दुनिया में, सारी दुनिया इसके लपेट में आ गई है। इसके बारे में अब हमने जो अंजुमन शरी शियान, बड़गाम, जदीद और कदीम है, वो हम उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं जो मिलकर। और हमारा मकसद है अपने गाँवों को, अपने जो दाएं बाएं जो भी गाँव हैं उनको साफ़ रखना है, ताकि ये जो वबा है ये हमारे यहाँ पर आने नहीं चाहिए। अगर कोई भी किसी को भी हमारी ज़रूरत होगी, किसी भी वक्त कोई भी ज़रूरत होगी, चाहे दवाई लानी हो, चाहे कोई एम्बुलेंस उसके लिए ज़रूरत हो, वो हमें इन्फॉर्म उस वक्त कर सकता है। जो यहाँ पर कमेटीज़ हैं उनको वो इन्फॉर्म कर सकती है, तो हम उनके लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे। उनके हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए हर वक्त हम उनके शाना बशाना काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ, जहाँ सैनिटाइजेशन का काम चलना चाहिए वहाँ सैनिटेशन का काम चल रहा है, साफ सफाई भी चल रही है, लोगों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप घर में रहें। हम जानते हैं घर पर होंगे तो ज्यादा समय तक घर पर रहेंगे तो आप होंगे बेकरार, लेकिन मुस्कुराइए मेरे यार, क्योंकि मुस्कुराने के कई मौके भी हैं। और पुलिस लोगों तक खाना भी पहुंचा रही है, गाना भी पहुंचा रही है, इसलिए इस बार पुलिस को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्पेन की गलियों में इन दिनों जब सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग डरते नहीं, बल्कि अपनी अपनी बालकनी में आ जाते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी घरों में लॉकडाउन लोगों का यूं गाना गाकर मनोरंजन करते हैं। Jumpati qua baia, 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 jumpati qua baia, baia. And so gozo, 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 and so ma, 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 and so di, 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 she baia, jumpati. और ये भारत में भी हो रहा है, गाना भी और कोरोना को हराने का संदेश भी।
और ये देखिए पंजाब पुलिस भंगड़े और गिद्दे के साथ एहतियात बरतने का संदेश। खतरे गया सी ओ की खत लियांदा ओ बड़ी बड़ी बरसी खतरे गया सी खत के लियांदी दाल हथ ना मिलाओ मित्रो करो दूर तो सत श्री अकाल हथ ना मिलाओ सोहणियो करो दूर तो सत श्री अकाल सैनिटाइजर ना हत्थी धो लवो और को सबना दा किया साबण नाल हत्थी धो लवो और को सबना दा किया करो दूर तो सत श्री अकाल। या दूर से करो सत श्री अकाल। पंजाब पुलिस कह रही है हाथ नहीं मिलाइए और इस तरह से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है, निभा भी रही है, तमाम लॉकडाउन का पालन भी करवा रही है, लेकिन लोगों का दिल भी कैसे लोगों का मनोरंजन के साथ दिल भी जो है बहलाती है, उसमें भी पंजाब पुलिस लगातार काम कर रही है। चलते चलते ये आपको बता दूं कि जो मौलाना साद और कई लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इस वक्त जो है तबलीगी जमात के मामले में FIR दर्ज कर दी है। बहरहाल आज इतना ही। कोरोना पर नजर में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।